ओम शांति सभी भाई बहनों को। आज प्यारी बाबा के मधुर महावाक्य है 8/2/2025 प्रथम डी। ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम खुदाई खिदमतगार बच्चे, सैल्वेशन आर्मी हो। तुम खुदाई खिदमतगार बच्चे सैल्वेशन आर्मी हो। तुम्हें सबको शांति की सैल्वेशन देनी है। प्रश्न है, तुम बच्चों से जब कोई शांति की सैल्वेशन मांगते हैं तो उन्हें क्या समझाना चाहिए? तुम बच्चों से जब कोई शांति की सैल्वेशन मांगते हैं तो उन्हें क्या समझाना चाहिए? उत्तर में बाबा ने बताया है, उन्हें बोलो, बाप कहते हैं क्या अभी यहाँ ही तुमको शांति चाहिए? उन्हें बोलो, बाप कहते हैं क्या अभी यहाँ ही तुमको शांति चाहिए? यह कोई शांति धाम नहीं। बाबा कहते ये कोई शांति धाम नहीं है। शांति तो शांति धाम में ही हो सकती है जिसको मूल वतन कहा जाता है। आत्मा को जब शरीर नहीं है तब शांति है। और बाबा कहते आत्मा को जब शरीर नहीं है तब शांति है। सतयुग में पवित्रता, सुख, शांति सब है। सतयुग में पवित्रता, सुख, शांति सब है। बाप ही आकर ये वर्षा देते हैं, तुम बाप को याद करो। बाप ही आकर ये वर्षा देते हैं कि तुम बाप को याद करो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। सब मनुष्य मात्र ये जानते हैं कि मेरे अंदर आत्मा है। मेरे अंदर आत्मा है। जीव आत्मा कहते हैं ना, पहले हम आत्मा हैं, पीछे शरीर मिलता है। पहले हम आत्मा हैं, पीछे शरीर मिलता है। कोई ने भी अपनी आत्मा को देखा नहीं है, सिर्फ इतना समझते हैं कि आत्मा है। जैसे आत्मा को जानते हैं, देखा नहीं। वैसे परम पिता परमात्मा के लिए भी कहते हैं, परम आत्मा माना परमात्मा। जैसे आत्मा को जानते हैं, देखा नहीं है, वैसे परम पिता परमात्मा के लिए भी कहते हैं, परम आत्मा माना परमात्मा। परंतु उनको देखा नहीं है, ना अपने को और ना बाप को देखा है। कहते हैं कि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, परंतु यथार्थ रीति नहीं जानती। 84 लाख योनियां भी कह देते हैं। वास्तव में 84 जन्म है, परंतु ये भी नहीं जानते कि कौन सी आत्माएं कितने जन्म लेती हैं। कौन सी आत्माएं कितने जन्म लेती हैं। आत्मा बाप को पुकारती है, परंतु ना देखा है और ना यथार्थ रीति जानती है। पहले तो आत्मा को यथार्थ रीति जानते, तब बाप को जानते। पहले तो आत्मा को यथार्थ रीति जानते, तब बाप को जानते। अपने को ही नहीं जानते तो समझाए कौन? बाबा कहते अपने को ही नहीं जानते तो समझाए कौन? इसको कहा जाता है सेल्फ रियलाइज करना। सो बाप बिगैर तो कोई करा ना सके। सो तो बाबा कहते बाप बिगैर कोई करा ना सके। आत्मा क्या है, कैसी है, कहाँ से आत्मा आती है, कैसे जन्म लेती है, कैसे इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, ये कोई भी नहीं जानते। ये कोई भी नहीं जानते। अपने को नहीं जानते तो बाप को भी नहीं जानते।
ये लक्ष्मी नारायण भी मनुष्य का मर्तबा है ना। और बाबा कहते ये लक्ष्मी नारायण भी मनुष्य का मर्तबा है ना। इन्होंने यह मर्तबा कैसे पाया यह कोई भी नहीं जानता। इन्होंने ये मर्तबा कैसे पाया ये कोई भी नहीं जानते। जानना तो मनुष्य को ही चाहिए ना। कहते हैं यह बैकुंठ के मालिक थे। मनुष्य बैकुंठ के मालिक थे, परंतु उन्होंने ये मालिकपन पना लिया कैसे। परंतु उन्होंने ये मालिकपना लिया कैसे, फिर कहाँ गए, कुछ भी नहीं जानते। अब तुम तो सब कुछ जानते हो। और बाबा कहते अब तो तुम तो सब कुछ जानते हो, आगे कुछ भी नहीं जानते थे। आगे कुछ भी नहीं जानते थे। जैसे बच्चा पहले जानता है क्या कि बैरिस्टर क्या होता। बैरिस्टर क्या होता। पढ़ते पढ़ते बैरिस्टर बन जाता है। तो ये लक्ष्मी नारायण भी पढ़ाई से बने। तो ये लक्ष्मी नारायण भी पढ़ाई से बने हैं। बैरिस्टरी, डॉक्टरी आदि सबके किताब होते हैं ना। बाबा कहते बैरिस्टरी, डॉक्टरी आदि सबके किताब होते हैं ना। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज बाबा ने मुरली में धारण करने के लिए मुख्य पॉइंट दिया है, मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, 5 तत्वों के बने हुए इन शरीरों को देखते हुए बाप को याद करना है। 5 तत्वों के बने हुए इन शरीरों को देखते हुए याद बाप को करना है। कोई भी देहधारी से लागत अर्थात लगाव नहीं रखना है। बाबा कहते कोई भी देहधारी से लागत अर्थात लगाव नहीं रखना है, कोई विकर्म नहीं करना है। दूसरे पॉइंट में बताया है, इस बनी बनाए ड्रामा में हर आत्मा का अनादि पार्ट है। इस बने बनाए ड्रामा में हर आत्मा का अनादि पार्ट है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, इसलिए शरीर छोड़ने पर चिंता नहीं करनी चाहिए। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, इसलिए शरीर छोड़ने पर चिंता नहीं करनी है, मोह जीत बनना है। और आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है, संपूर्ण आहुति द्वारा परिवर्तन समारोह मनाने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। संपूर्ण आहुति द्वारा परिवर्तन समारोह मनाने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। जैसे कहावत है, धरत परिये धर्म ना छोड़िए। धरत परिये धर्म ना छोड़िए। तो कोई भी सरकमस्टांस आ जाए, तो बाबा कहते कोई भी सरकमस्टांस आ जाए, माया के महावीर रूप सामने आ जाए, लेकिन धारणाएं ना छूटे। माया के महावीर रूप सामने आ जाएं, लेकिन धारणाएं ना छूटे। संकल्प द्वारा त्याग की हुई बेकार वस्तुएं। और बाबा कहते संकल्प के द्वारा त्याग की हुई बेकार वस्तुएं संकल्प में भी स्वीकार न हो। सदा अपने श्रेष्ठ सम्मान, श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ जीवन के समर्थी स्वरूप द्वारा श्रेष्ठ पाठधारी बन श्रेष्ठता का खेल करते रहो। बाबा कहते सदा अपने श्रेष्ठ सम्मान, श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ जीवन के समर्थी स्वरूप द्वारा श्रेष्ठ पाठधारी बन श्रेष्ठता का खेल करते रहो। कमजोरियों के सब खेल समाप्त हो जाएं,
जब ऐसी संपूर्ण आहुति का संकल्प दृढ़ होगा तब परिवर्तन समारोह होगा। इस समारोह की डेट अब संगठित रूप में निश्चित करो। और बाबा कहते हैं इस समारोह की डेट अब संगठित रूप में निश्चित करो। और आज की मुरली का स्लोगन है रियल डायमंड बनकर अपने वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाओ। अच्छा, ओम शांति।